ऑलराइट सो ज्यादा कुछ बाकी है नहीं। अरे यार कैसे स्पॉन हो गई घास्ट। यार बहुत गंदी स्पॉन हुई है। सो यहाँ पर एक और मेरा फार्म है। यहाँ पर है शलकर फार्म। यहाँ पर शलकर ट्राई करते हैं मेरे को हिट करने का, बट वो हिट कर नहीं पाते। तो फिर वो डुप्लीकेट होते हैं, और डुप्लीकेट होने की और कई जगह है नहीं, एक ही जगह है। और वो जगह पर अगर वो होते हैं तो फिर वो सीधे सीधे मारे जाते हैं। ये फार्म है। यहाँ से मुझे शलकर सेल्स मिलता है। अरे अरे शिट, व्हाट हैव आई डन। अरे ब्रो, नो वे नो वे नो वे, मैंने क्या कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया यार। मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। शिट, डैम, गॉड डैम, क्या कर दिया मैंने। अरे यार ये तबाही मचा देगी। कितना तोड़े मैंने, एक नहीं, एक से तो ज्यादा तोड़े थे मैंने, बाकी कहाँ है। अरे यार इतना कॉम्प्लेक्स फार्म है, क्या बताऊं मैं। अरे यार शिट ब्रो, शिट 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 शिट। मेरे को मत देख। करना भाई, टेलीपोर्ट क्या कर रहा है। अपने को ये चाहिए स्कार्फ होल्डिंग थोड़ी सी। आई डोंट नो, 28 बाकी फेंक देंगे अपन। टू मूव फास्ट। मैं भूल गया यार कैसे बनाया था मैंने उसको। अब सही कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जो ना। और ये घास बिना फालतू में पता नहीं कहाँ से आ गई। अरे यार नई नई मुसीबत है भाई। कहाँ से नहीं पता। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। ऑलराइट, आई कैन डू इट। नहीं 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 नहीं। नहीं 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 नहीं। कैंसिल कैंसिल। नहीं यार, स्पीकिंग मोर। ओके, ऑल राइट, आई थिंक दैट इज इट। ये ऐसे ही था, बस ऐसे ही था ना। और कोई चेंज थोड़ी था, ऐसे ही था। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। आई डोंट नो। अच्छा, मैंने एक वुडलैंड मेंशन जलाया था, मुझे याद है यहाँ पे। दैट वाज प्रीटी कूल, इस डायरेक्शन में। ये रहा, मैंने ये देखा था एक बार। पूरा नहीं जलाया, अब इसकी बारी है पूरा जलने की।
लेट्स मूव ऑन। क्या बाकी रह गया अपना? विलेज शो कर दिया, मेरा घर शो कर दिया, फार्म शो कर दिया। अच्छा, एक और फार्म बाकी है। एक और फार्म बाकी है, वहाँ चलते हैं अपन। थोड़ा जल्दी चलते हैं। ये बहुत कूल है यार, बस करते रहो। नाइस। ऑलराइट। अरे घास ने देख तो नहीं लिया। ऑलराइट, ये जगह है। जो मैप आर्ट वगैरह थे ना, वो मैंने यहाँ पर से बनाए थे। एक मैप बनाने के लिए इतना बड़ा एरिया लगता है। इतना बड़ा एरिया लगता है एक मैप बनाने के लिए। ये पूरा, जितने भी ब्लॉक्स हैं, वन बाय वन, एक एक हाथ से प्लेस करें। बहुत ज्यादा टाइम लगता है ये देखो ऐसे, एक एक ब्लॉक हाथ से प्लेस करें। जो पहले वाइट था, सबसे पहले जो वाइट वाले थे ना, वो प्लेन कर देते वाइट सही, जो नीचे बॉटम लेयर है उससे। और उसके बाद में मैंने ऊपर ये कलरफुल कॉन्क्रीट्स वगैरह लगाए, तो उससे फिर वो लाइन वगैरह आई है। और जो एक रेड डॉट था, उसके लिए मैंने बीच में एक लवा का बकेट रखा था, उससे वो रेड डॉट आ गया था बीच में। और एक फार्म मेरा यहाँ पर है, मॉब फार्म। प्रिटी मैसिव, प्रिटी नहीं, वेरी वेरी मैसिव, ह्यूमंगस, ह्यूमंगस। यहाँ पर मॉब स्पॉन होते हैं और फिर वो नीचे गिरते हैं पानी के धक्का देने से। इफ आई कुड शो यू दिस वंस, ये क्रीपर गिर रहा है, ये देखो पानी की वजह से ये नीचे गिरा। अब ये गिरने वाला है, ये गिरा। तो ऐसे ये नीचे गिरते हैं और यहाँ पर आके ये जल के और फिर मर जाते हैं। मर तो जाते हैं, फिर मारता क्यों है? ये यहाँ पर वो इतना बड़ा मतलब स्पॉनिंग का प्लेटफॉर्म है। और ओशन में बनाने का इसका ये रीजन है कि मॉब्स के स्पॉन होने के लिए और कहीं जगह नहीं है, तो सारे मॉब्स यहीं पर स्पॉन होते हैं। और फिर इससे लूट जो मिलती है वो भी बहुत क्रेजी है। यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं दिखेगा, लूट इसके अंदर मैंने भर रखी है देखो। शल्कर बॉक्स भर भर के रॉटन फ्लैक्स, शल्कर बॉक्स भर भर के स्ट्रिंग, शल्कर बॉक्स भर भर के एरो। मेरे को तो मेन गन पाउडर चाहिए था, तो फिर मैंने बाकी सामान हटा ही दिया। शल्कर बॉक्स भर भर के गन पाउडर। बाकी कितना तो मैंने यूज भी कर लिया, बहुत सारा तो मैंने यूज भी कर लिया। तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट फार्म है। बनाने में टाइम भी बहुत लगा था मुझे, एक एक ब्लॉक्स ऐसे रखने में, एंड देन फिर ये डिस्पेंसर्स लगाने में, उसमें बकेट सेट करने में, ऊपर ट्रैप डोर लगाने में ताकि फिर ये स्केलेटन्स वगैरह कम स्पॉन हो। और फिर ये नीचे टाइमर लगाने में कि हर 10 सेकंड बाद में पानी रिलीज हो और फिर स्टॉप भी हो जाए। ये बीच में स्टोन की लेयर दिख रही है, वाइट कंक्रीट की, तो उसके अंदर टाइमर भी लगा हुआ है। तो ये बीच वाला, तो बहुत मेहनत लगी थी इसमें ना, और मेहनत सफल भी लगी है। लेट्स मूव ऑन। क्रेजी मॉब फार्म। यहाँ से फिर इसकी एंट्रेंस और एग्जिट है। प्रिटी कूल। ये मैंने सोचा था मैं पूरा बेडरॉक तक बनाऊं, बट फिर कभी टाइम ही नहीं मिला बनाने। ये बहुत बढ़िया इल्यूजन लगता है इसका। डैमेज आ गया, कोई बात नहीं।
डाउन डाउन, आप इससे अब चाहते हैं अपन, ये वाटर एलिवेटर है, इससे ऑटोमेटिक ऊपर और फिर इसमें नीचे। लेट्स मूव ऑन। और ये जगह याद ही होगी, यहाँ से फिर एंड में जाते हैं अपन, सैंडी ऊपर भी है यहाँ पर, सब कुछ है। वापस लेदर में चलते हैं। ऑलराइट, सो चिकन फार्म हो गया, काउ फार्म हो गया, मॉब फार्म हो गया, सैंड फार्म हो गया, एंडरमैन फार्म हो गया, और मैप आर्ट के लिए जगह हो गई, बार्टरिंग फार्म हो गया, बार्टरिंग का स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म था वो भी दिखा दिया, गोल्ड फार्म कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, वो भी दिखा दिया, विलेजर्स दिखा दिए, मेरा घर दिखा दिया, शलकर का फार्म दिखा दिया, ट्रेडिंग का पूरा दिखा दिया मैंने, दो तो ये इतने बड़े बड़े हैं सिर्फ आयरन और रेडस्टोन के लिए। और उसके बाद में ओवरवर्ल्ड में एक जो है पूरा ट्रेडिंग हॉल, उसके अंदर सारी चीजें जो भी विलेजर्स ऑफर करते हैं वो सारी चीजें मिलती है। और यहाँ पर फिर अपना ये रहा स्केलेटन फार्म, विदर स्केलेटन फार्म, सॉरी स्केलेटन, विदर स्केलेटन, बहुत फर्क है। और यहाँ पर एक ये और चीज है, ये तो मतलब आज तक मैंने कंप्लीट ही नहीं की। ये मेरा वन ऑफ द, नहीं वन ऑफ द नहीं, ये मेरा बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, जो भी है मतलब सबसे बड़ा है। एक्चुअली दिख भी नहीं रहा इतना बड़ा है, मुझे रेंडर डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा तब दिखेगा, तो दिखेगा भी नहीं। मैसिव, सुपर मैसिव, जाइगेंटस, अल्ट्रा मैसिव, प्रोमैक्स, अभी तक लोड ही हो रहा है अभी तक लोड हो रहा है, और वहां पर बाउंड्री है, अभी तक लोड हो रहा है, क्रेजी। ये मतलब समझ नहीं आता बट बहुत ज्यादा बड़ा है ये, अगर दिखने पे नहीं भी ले रहा हूं ना तो भी ये बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा बट बहुत ज्यादा बड़ा है। ये देखो ट्रायल चेम्बर कितना छोटा सा लग रहा है इसके सामने, और कितना कूल भी है, मतलब दो साइड से ट्रायल चेम्बर दिख रहे हैं, यहाँ पर जो पीस था वो पूरा उड़ा दिया गया है, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, यहाँ बीच वाला पीस। और उसके बाद में ये भी एक्चुअली मैं प्रोजेक्ट पूरा कर नहीं पाया आज तक। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने टीएनटी ड्यूपर बनाया था, तो टीएनटी ड्यूपर नीचे गिरता था और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता था। ये रहा टीएनटी ड्यूपर अपना, ये मूव करता था और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता था। बट देन अगर पानी और लावा वगैरह कुछ आता था ना तो उससे ये टैकल नहीं कर पाता था, पानी और लावा हटाना पड़ता था, तो सबसे ज्यादा टाइम पानी हटाने में ही लगा था। यहाँ पर ये जो ये अ, नदी दिख रही, ये नदी, ये पूरी यहाँ पर थी, यहाँ तक आई हुई थी इस एरिया पर, ये नदी बीच में रुकी हुई नहीं थी, ये यहाँ तक आ रही थी। और सिर्फ ये वाली नहीं, ये वाली भी, ये वाली नदी और ये वाली नदी, दो नदी का पानी मैंने पूरा सुखाया भाई, इतने स्पंज यूज करे, इतने स्पंज यूज करे क्या बताऊं मैं। और उसके बाद में यहाँ पर भी फिर एक छोटी सी नदी है, इसको भी मैंने टैकल करा, और उसके बाद में वो इनफ नहीं था, एक दो तीन, और उसके बाद में यहाँ पर से भी पानी आया भाई, ये पूरी नदी यहाँ पर सीधी कंटिन्यू हो रही थी, पूरी यहाँ पर से कंटिन्यू, तो यहाँ इसको भी टैकल करा, एक दो तीन चार, और ये यहाँ से भी थोड़ा सा एरिया था, पांच, पांच नदी मैंने पूरी सुखाई भाई, क्या बताऊं क्रेजी मैसेज। और उसके बाद में पता है क्या हुआ,
उसके बाद में भाई यहाँ पर अंडरग्राउंड पानी था पूरा इस एरिया में, पर्टिकुलर इस एरिया में, जो यहाँ पर अभी साफ कर दिया मैंने। पहले इतना पानी हटाया मैंने, उसके बाद फिर टीएनटी काम करा, फिर टीएनटी ड्यूपर ने अपना काम करा। पूरी अंडरग्राउंड वेन थी पानी की, पूरी अंडरग्राउंड वेन थी पानी की, बहुत ज्यादा पानी था। मुझे अगर पता होता कि इतना टाइम लगेगा ना, तो फिर मैं ये प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट ही नहीं करता। मेरी लिटरल लाइफ के अब 2 हफ्ते तो ले लिए होंगे भाई। और 2 हफ्ते ऐसे नहीं कि मैं एक दिन 4 घंटे खेलता हूँ और उसके बाद मैं दूसरे दिन 4 घंटे खेलता हूँ तो मैं उसको 2 दिन गिन रहा हूँ, वैसे नहीं भाई। मैं 2 हफ्ते उसको गिन रहा हूँ कि अगर मैंने 4 घंटे खेले तो मेरे को फिर नेक्स्ट डे 4 घंटे और खेले, और फिर 4 घंटे और खेले, और फिर 4 घंटे और खेले, फिर 16 घंटे हुए, और फिर 24 घंटे हुए। वैसे करके मैं काउंट कर रहा हूँ, एक एक दिन करके काउंट करे भाई। तो फिर मैंने इस प्रोजेक्ट को मतलब 4-5 बार छोड़ा है बीच बीच में। मेरा इतना दिमाग गर्म हो गया था। एक नदी साफ करी और फिर दूसरी निकल गई, दूसरी साफ करी और फिर तीसरी निकल गई, और फिर उसके अंदर से यहाँ पर अंडरग्राउंड पानी निकल गया इतना सारा, यहाँ पर निकला और फिर थोड़ा सा वहां पर भी निकला। तो वो देख के फिर मैंने बहुत टाइम बीच में छोड़ भी दिया था। तो वैसे देखें तो फिर मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल लग गया ये जायंट होल करने में, पानी हटाने में। तो 2 वीक्स तो मतलब एक्चुअल प्लेइंग का टाइम हो गया, 2 हफ्ते एक्चुअल प्लेइंग टाइम। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक का मेरा, और ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर तो बेड रॉक आ गया है, ये वाला एरिया कंप्लीट है, बट ये ऑलमोस्ट 40% 50% एरिया ये वाला ये भी बाकी है। रीजन भी अभी मैंने कितनी बार मतलब गुस्से में आके फ्रस्ट्रेशन से बहुत बार छोड़ा, और अब की बार जब मैं वापस आया तब पता नहीं क्यों ये फ्लाइंग मशीन जो है ना ये काम ही नहीं कर रही। इसको बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है, और बनाने के बाद में फिर ये फेल हो जा रही है। वापस बनाऊं और वापस फेल हो जा रही है। मतलब इतनी तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। एक एक ब्लॉक आपको लाइन में लगाना है, बारी बारी लगाना है। एक एक ब्लॉक आपको इस फेसिंग में लगाना है, उस फेसिंग में लगाना है, सामने जाके लेवल पर करना है। तो मशीन बहुत हार्ड है बना, और फिर उसको मैं 10 बार बना दी मैंने। ये एक बार इधर आती है और इधर आने के बाद वापस पीछे ही नहीं जा पाती है, पता नहीं क्यों। तो फिर उसकी वजह से फिर मैंने छोड़ दिया इसको, अब मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ। अब मैंने मतलब छोड़ ही दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मशीन का डिजाइन ही चेंज करूँ, ये मशीन तो नहीं कर पा रही है। पता नहीं क्या हो गया, इतना बड़ा एरिया करा उसने, यहाँ पर पूरा करा, यहाँ पर ऐसे आधा करा, ये वाला एरिया में पता नहीं क्यों इतनी अटक रही है। बहुत ज्यादा अटक गई मशीन। अब मैं मशीन चेंज करूंगा, या फिर खेलूंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया मैंने। मतलब क्या बताऊं, बहुत ज्यादा। ये जो केव्स है ना, ये जो एरिया है ना, मतलब ये पूरा पानी से भरा हुआ था भाई। ये पूरा एरिया पानी से भरा हुआ था, ये जो केव्स है ना, अंडरग्राउंड केव्स, ये पूरा पानी से भरा हुआ था। क्या बताऊं, वो दिन मैंने एक केव साफ करी और यहाँ पर भी पानी भरा हुआ था। क्रेजी टाइम था यार, क्रेजी टाइम था। और उसके बाद में फिर यहाँ पर भी पानी, यहाँ पर भी पानी, यहाँ पर भी पानी, यहाँ पर भी। हर जगह भाई छोटी छोटी नदियां निकलती जा रही है, तालाब निकलता जा रहा है, क्या बोलूं। तो बहुत मुश्किल था यार, बट फिर भी मैं अपने आप पे प्राउड हूँ कि मैंने इतना बड़ा एरिया तो क्लियर करा। मैं चैलेंज करता हूँ भाई तुम लोगों को, कोई करके बता दे भाई, इतना बड़ा एरिया, ह्यूज, ह्यूमंगस। रॉकेट्स खत्म हो गए मेरे पास। ऑलराइट, आई थिंक मैंने बता दिया सब कुछ, इसके अलावा तो कुछ बाकी नहीं रहा है। मेरे पास एक छोटा सा स्लाइम फार्म है। मुझे लगा रात हो गई थी भाई, मैं इतना नीचे था क्या, मेरे को ऐसे कैसे दिख रहा था। अरे ये क्या हो रहा है, क्रेजी। मैं यहाँ पर हूँ तो सनराइज हो, सनसेट हो रहा है। ऊपर से हूँ तो अभी दोपहर है। क्रेजी भाई। भाई बहुत बड़ा है ये, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा है। वर्ड्स कैनॉट डिस्क्राइब दिस शिट, आई कैनॉट डिस्क्राइब इट।
कितने चंक्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 बाय 17 चंक्स, एक चंक के अंदर 64 ब्लॉक्स, पता नहीं कितने होते हैं। यू कैन काउंट इट। बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भाई। मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर मेरा एक स्लाइम फार्म है। ये स्लाइम से बायोम में होते हैं स्पॉन। यहाँ पर मैंने एक ये बना दिया स्ट्रक्चर, इसके अंदर वो स्पॉन होते हैं। और स्पॉन होने के बाद में लेट मी शो यू, यहाँ पर बीच में एक आयरन गोलम है। तो सब जने इस पे अटैक करने आते हैं, बट अटैक करने से पहले नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिर के वो डैमेज लेके और फिर मर जाते हैं। हाउ डिड इट हैपन ब्रो? सही है। ऑल राइट। और मेरा फिर एफ के स्पॉट उधर ऊपर है, तब ये इधर नीचे स्पॉन होता है। और यहाँ पर फिर कलेक्शन एरिया है। ठीक है, लेट्स गो। सब दिखा दिया मैंने। अच्छा, एक मेरे पास ट्रायल चेम्बर का भी फार्म है। पूरा ट्रायल चेम्बर जो है ना, वो मैंने फार्म बना दिया है एक तरीके से। मैं दिखाता हूँ। दिखाता हूँ एक सेकंड। लेट्स गो। ये वाला नहीं, ये वाला ट्रायल चेम्बर जो मेरे घर के पास था। इलाइट्रा की ड्यूरेबिलिटी कम हो रही थी भाई, इसलिए बन सकता। लेट्स गो। लास्ट। दिस ओ किधर है? ये क्या? आई थिंक यही है। हाँ, लेट्स गो। अरे ये नहीं है, शिट। ये मैं कहाँ गया? अरे भाई, गलत जगह आ गया। यहीं कहीं था यार। आ, नहीं तो था भाई, कहाँ चला गया? व्हाट? व्हाट द हेक? यहीं पर तो था। ये गायब ही हो गया। हाँ, कहाँ गया भाई? ओ भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। रहने देते हैं। ट्रायल स्पॉनर से स्पॉन होते थे सारे, और फिर नीचे मैंने माइन कार्ट लगा रखी थी। माइन कार्ट से पहले एक और स्टेप था, उसमें मैंने वो लगा रखा था, मैग्मा क्यूब्स। और उस पर फायर कर रखा था। तो जो भी स्पॉन होते थे तो वो डैमेज लेते थे फायर से। और वो फिर मरने के बाद नीचे माइन कार्ट प्लस हॉपर जो रहती थी, वो आइटम पिक कर लेती थी, कीज पिक कर लेती थी। एडस कहाँ से आ गया? चलो छोड़ो भाई, बताइए। ये अपना वुड फार्म हो गया। कूल, वेरी कूल। ये अपना घर हो गया, सबसे ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। लुक एट दिस, दिस इज प्योर
दिस इज प्योर ब्यूटी ब्रो। इतने सारे मैप्स है अपने पास। इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर ये वो आ जाता है। अब यू नो ये अपना घर है, ये अपना वुड है। ये देखो कितना बड़ा फील्ड है भाई। और ये अपना विलेज वगैरह है। गोल्ड बीकन है। ठीक है, लेट्स गो। चेस्ट वगैरह सब पता ही है भाई, अमीर कितना हूँ मैं। ये अपने 2 आर्मर है। वेरी नाइस। कैसी लगी भाई आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। भूल ऐसा जाऊंगा जैसे 50 लोग देखेंगे तो 50 नहीं 50। 5 10 तो देख ही लेंगे। 5 तो देख ही लेंगे। 5 नहीं 2 तो देख ही लेंगे। 2 लोग तो कमेंट, एक पन्ना तो कमेंट कर ही देगा मेरे को लगता है। तब तो मेरे को भरोसा है। डोंट नो। बाय।